हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने पेपर सेक्टर का एक नए स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं। अब हमने 5 महीने पहले दो कंपनियों के ऊपर वीडियो बनाया था, जिसमें पहला नाम था जेके पेपर, दूसरा नाम था वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड। और 4 महीने पहले एक और कंपनी का वीडियो बनाया था जिसका नाम है आंध्र पेपर। और 2 महीने पहले हमने और दो कंपनियों के ऊपर वीडियो बनाया था, जिसमें पहला नाम है क्वांटम पेपर्स लिमिटेड और दूसरा नाम है पदमजी पेपर्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड। और आज हम आपके सामने इसी पेपर सेक्टर का एक और नया स्टॉक लेकर आए हैं, जिसका नाम है साउथ इंडिया पेपर मिल्स लिमिटेड। अब इसका एनालिसिस करें उससे पहले मैं आपको एक और अपडेट देना चाहूँगा। अब हमने 10 महीने पहले CMS इन्फो सिस्टम लिमिटेड का वीडियो बनाया था और तब उसका भाव 460 पे चल रहा था। हमने वहां पे एक एंट्री की थी और उसी वीडियो में हमने आपको दूसरा सपोर्ट 360 पे बताया था। अब वो हमारे दूसरे सपोर्ट के पास आ रहा था, तो आज हमने यहाँ पे दूसरी एवरेज कर ली है, जिसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब अगर ये और ज़्यादा बड़ी गिरावट करके हमारे तीसरे सपोर्ट के पास आता है, जबकि हमारा तीसरा सपोर्ट 260 का है, तो वहाँ पे तो हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इसके फंडामेंटल में अभी भी कोई खराबी नहीं है। इसके फंडामेंटल अभी भी पहले से और ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है। अब पिछले साल का जो रिजर्व था, वहां से भी इस साल का रिजर्व बढ़ा हुआ ही हमें नजर आ रहा है। और उसके आगे ये एक जीरो डेप कंपनी है, बिना 1 रुपया कर्ज लिए ये कंपनी अपना बिजनेस चला रही है। उसके आगे अगर हम देखें तो हर साल इस कंपनी में प्रॉफिट करने की क्षमता भी बढ़ रही है। अब इस साल का प्रॉफिट ही आप देख लीजिए, अभी 2025 का साल पूरा भी नहीं हुआ है और इस साल का जो प्रॉफिट हो चुका है वो अब तक के हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। अब मार्केट कैप में हम देखें तो चौथे नंबर पे इसका नाम हमें यहाँ नजर आ रहा है। अब इतनी जानदार फंडामेंटल वाली कंपनी जब हमें गिरावट पे मिल रही हो, तो वहां पे हम बिना डरे एवरेज करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि यही तो हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। और यही वजह है कि हमने हमारा जो दूसरा सपोर्ट 360 का था, वहां तक गिरावट होने का इंतजार नहीं किया और 15 रुपया पहले ही हमने दूसरी एवरेज कर ली है। तो आइए देखते हैं हमारा आज का स्टॉक, जिसका नाम है साउथ इंडिया पेपर मिल्स लिमिटेड। अब इसने 2022 में 195 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 75 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है, इसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। इसमें हमारा जो दूसरा सपोर्ट है वो 40 रुपये के पास रहेगा। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 68% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 37% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 31% जितनी होल्डिंग है। गवर्नमेंट के पास 0.32% की होल्डिंग है, DIS के पास 0.07% की होल्डिंग है, FIS के पास बिल्कुल होल्डिंग नहीं है और प्रमोटर के पास 31% जितनी होल्डिंग है। अब बैलेंस शीट में हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 175 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 192 करोड़ का तो रिजर्व है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट में कहीं कोई खराबी नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो 2023 से पहले ये कंपनी कंपलसरी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही थी, लेकिन 2023 के बाद ये कंपनी अभी लॉस कर रही है। अब इसकी ग्राहक लिस्ट हम देखें तो 3 बड़ी कंपनियों के नाम हमें यहाँ नजर आ रहे हैं, जिसमें पहला नाम है नेस्ले, ब्रिटानिया और पार्ले एग्रो। तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसके ग्राहक लिस्ट में है। तो अब इसके पूरे फंडामेंटल में सिर्फ एक ही पॉइंट नेगेटिव है कि अभी यह कंपनी पिछले 3 साल से लॉस कर रही है, तो उसे हम कोई बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं मानते हैं। अब 2004 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं, ये हायर हाई हायर लो के पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। ये गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, लेकिन जब नई तेजी की रैली चालू करता है तो पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी ये बनाता है। अगर ये यहीं से सपोर्ट बना के वापस ऊपर चलना शुरू कर देता है तो बड़ी अच्छी बात है। तो उसमें हमारा जो टारगेट है वो 200 रुपये का रहेगा। 200 रुपये के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। और अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट करता है तो 40 रुपये के पास हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक में आपके सामने लाता रहूंगा।
आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।